देश के हर युवा को अपने करियर को बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों को चुनना होता है। जिस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उससे संबंधित कोर्सेज या डिप्लोमा करते हैं। अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल के कोर्स का चुनाव करते हैं, और यदि इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग कोर्सेज को करते हैं, और यदि विधिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वकालत से संबंधित कोर्सेज को चुनते हैं। अगर आप भी वकालत के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर वकालत से संबंधित कोर्सेज क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की परीक्षा देनी पड़ती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप वकालत के क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, जिसके बाद आप जज बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर क्लैट होता क्या है और एक वकील बनने के लिए यह क्यों जरूरी है। कॉमन लॉ एडमिशन परीक्षा टेस्ट, जिसे हम क्लैट कहते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के द्वारा आयोजित की जाने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो योग्य उम्मीदवारों को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर लॉ के कोर्स में प्रवेश देने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। क्लैट में भाग लेने वाले 21 राष्ट्रीय लॉ कॉलेजों और देश भर में अन्य संस्थानों में कानून के क्षेत्र में एक आकर्षक करियर बनाने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। एक प्रतिष्ठित लॉ प्रवेश परीक्षा होने के नाते क्लैट ने हाल ही में अपने परीक्षण पैटर्न में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें अब छात्रों को याद करने की क्षमता की बजाय वर्तमान मामलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन कई यूनिवर्सिटी इसके अलावा अपने स्तर पर अपने तरीके से परीक्षा भी आयोजित करती है, जहां डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। किसी भी कोर्ट में जज बनने की सबसे पहली सीढ़ी ये है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। जज बनने की आपकी राह थोड़ी कठिन हो सकती है, इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी। इसके साथ ही सबसे पहले आप ये निश्चित कर लें कि आप जज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से किसके जज बनना चाहते हैं। जज की नियुक्ति कोर्ट के आधार पर ही होती है और सभी के चयन का प्रोसेस भी अलग अलग होता है। सिविल जज कैसे बने? सिविल जज या मजिस्ट्रेट बनने के लिए कैंडिडेट को LLB पास होना जरूरी है। एक वकील के तौर पर पंजीकृत होना जरूरी है, जिसके बाद आप वकालत कर सकते हैं। वकालत का 7 साल का अनुभव होने के बाद जज की परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए भारत के सभी राज्यों में लोक सेवा आयोग द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा, जिला या अधीनस्थ न्यायालय परीक्षा आयोजित की जाती है। राज्यों के अनुसार यह एग्जाम अलग अलग हो सकता है। इसमें सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, जिसको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। प्री एग्जाम क्वालिफाइंग करने वालों को मुख्य परीक्षा देनी होती है। इसके बाद लास्ट में इंटरव्यू होता है। इस तरह से आप सिविल जज बन सकते हैं। हाई कोर्ट के जज कैसे बने? उम्मीदवार के पास लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही 10 साल तक वह न्यायिक पर कार्य करने का अनुभव हो। साथ ही किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत करने का अनुभव भी होना चाहिए। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन उसे 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। आपको बता दें कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के परामर्श के अनुसार होती है। इसके संबंध में हाई कोर्ट का मुख्य जज या न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजता है, जिसके बाद राज्यपाल इसके संबंध में प्रधानमंत्री से परामर्श करके उस राज्य के हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के नियमों के अंतर्गत होती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद होता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से होती है। सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बने? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही वह कम से कम 5 साल तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर चुका हो। इसके अलावा किसी भी उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्त रह चुका हो और वहां 65 साल की आयु पूरी होने तक इस पद पर रह सकता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगले टॉपिक पे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों की एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो
आज ही ऑर्डर करें।